नमस्ते, मैं अविचल दुबे। श्रीलंका में इस समय एक बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है। लगातार हम वहाँ की खबरें देख रहे हैं, जान रहे हैं और पता चल रहा है कि 500 रुपये किलो चावल मिल रहा है, 250 रुपये किलो चीनी मिल रही है, 1900 रुपये का 1 किलो पाउडर मिल्क मिल रहा है और इस तरह से 1 कप चाय 100 रुपये की है। इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बड़ा है, एक क्रंच आया हुआ है और पूरी श्रीलंका की अर्थव्यवस्था बैठ चुकी है। हालत इतने खराब हैं कि लोग पाई पाई को मोहताज हैं। रोटी के एक टुकड़े के लिए लोग भटक रहे हैं। दरअसल ये जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो एक बड़ी भूल, एक बड़ी चूक की वजह से है। ये एक तरह का लोन जो है सरकार ने लिया और उसके बाद जो है वहां पर अर्थव्यवस्था बैठती चली गई। श्रीलंका की पूरी भूल के मूल में जो है वो राजपक्षे परिवार है। महिंदा राजपक्षे हैं जो वर्तमान में तो वहाँ प्रधानमंत्री हैं, लेकिन इससे पहले वो राष्ट्रपति रह चुके हैं और उनका पूरा खानदान सरकार में, राजनयिक में या सरकारी हिस्सेदारियों में अपनी जवाबदेही हिस्सेदारी रख चुका है। आज इस राजपक्षे परिवार के बारे में जानते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है। तो शुरू होती है ये श्रीलंका की आज़ादी से पहले। श्रीलंका की आज़ादी हुई साल 1948 में और 1931 में राजपक्षे परिवार की श्रीलंका की पॉलिटिक्स में एंट्री हो चुकी थी। दरअसल श्रीलंका में लेफ्टिस्ट नेता डॉन मैथ्यू राजपक्षे ने श्रीलंका की राजनीति में अपनी एंट्री ली और वो सिलोन के प्रांतीय परिषद के अध्यक्ष बन गए। हाँ, ये वही सिलोन जगह है जिसका रेडियो सिलोन इंडिया में भी काफी पॉपुलर रहा। श्रीलंका की आजादी से पहले साल 1945 में ही डीएम राजपक्षे यानी कि डॉन मैथ्यू राजपक्षे का निधन हो गया। इसके बाद उनकी राजनीति को उनके छोटे भाई डॉन एल्विन राजपक्षे ने आगे बढ़ाया। डॉन एल्विन राजपक्षे ही महिंदा राजपक्षे के पिता हैं। श्रीलंका आजाद हुआ और डीए राजपक्षे ने साल 1951 में श्रीलंका में रसूखदार भंडार नायके के साथ मिलकर SFLP यानी कि श्रीलंका फ्रीडम पार्टी बनाई और महिंदा राजपक्षे के पिता श्रीलंका के कृषि मंत्री भी रहे। कहते हैं किसी का समय आता है तो किसी का पूरा दौर। ये बात महिंदा राजपक्षे पर बिल्कुल सही साबित होती है। महिंदा राजपक्षे का एक पूरा दौर 90 से शुरू होकर और अभी तक श्रीलंका में कायम रहा। उनका परिवार पूरी तरह से श्रीलंका की पॉलिटिक्स पर हावी रहा। एक समय ऐसा आया, 2010 का वो वक्त था, जब श्रीलंका के बड़े पदों पर, चाहे वो राजनीतिक हों, चाहे वो सरकारी मशीनरी से जुड़े हुए हों, उसके 40 पदों पर राजपक्षे खानदान के लोग बैठे हुए थे। अपने ताऊ और पिता की शुरू की राजनीति को महिंदा राजपक्षे ने इस कदर आगे बढ़ाया कि वो श्रीलंका के हर पद पर अपने लोगों को कायम करने में सफल रहे। महिंदा राजपक्षे का सबसे ज्यादा साथ उनके भाई गोटबाया राजपक्षे ने दिया, जो इस वक्त श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। साल 2005 तक श्रीलंका में सबसे ज्यादा प्रभाव भंडार नायके घर का ही बना रहा। भंडार नायके की बेटी चंद्रिका कुमारतुंगा 1994 से लेकर 2005 तक श्रीलंका की राष्ट्रपति रही। SFLP की हेड भी रही, यानी कि वो पार्टी की अध्यक्ष भी रही। इस दौरान महिंदा राजपक्षे उनकी सरकारों में कई पदों पर मंत्री रहे। 2005 में चंद्रिका कुमारतुंगा ने राष्ट्रपति पद छोड़ा और उस टाइम महिंदा राजपक्षे श्रीलंका के रक्षा मंत्री थे। 2005 में ही महिंदा राजपक्षे राष्ट्रपति पद के चुनाव में SFLP के प्रत्याशी बने और जीते भी। इस समय इनके भाई गोटबाया राजपक्षे रक्षा सचिव हुआ करते थे। महिंदा राजपक्षे के राष्ट्रपति के पहले कार्यकाल के दौरान उग्रवादी संगठन LTTE यानी कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम पर श्रीलंकाई सेना ने जीत हासिल करी। महिंदा राजपक्षे ने इस बात का फायदा अपनी राजनीति में खूब लिया और इसको चमकाया और दूसरा राष्ट्रपति का चुनाव भी वो जीत गए। इस तरह से 2005 से लेकर 2015 तक लगातार वो राष्ट्रपति बने रहे। देश ही नहीं, पार्टी की कमान भी उनके हाथों में रही। अब जरा एक एक करके समझते हैं कि महिंदा राजपक्षे, उनके भाई और उनके बेटों का जो श्रीलंका की राजनीति में रसूख है, जो बना हुआ है या फिर बना रहा, उसकी आखिर पड़ते हैं कैसी। सबसे पहले बात करते हैं महिंदा राजपक्षे की। महिंदा राजपक्षे 76 साल के हैं और वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री हैं। साल 2004 में प्रधानमंत्री रहने के बाद एक छोटे से टर्म के लिए वो प्रधानमंत्री रहे और उसके बाद 2005 से 2015 तक राष्ट्रपति बने रहे। महिंदा राजपक्षे के समय में ही श्रीलंका और चीन के बीच करीबी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए $7 अरब का उनसे कर्ज ले लिया। महिंदा राजपक्षे के जो कार्यकाल में भ्रष्टाचार हुआ और जो प्रोजेक्ट्स वो बता रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो सब बेकार साबित हुए, झूठे साबित हुए
और उसकी वजह से श्रीलंका के हाल बेहाल होते चले गए। दूसरा राजपक्षे परिवार का नाम गोटबाया राजपक्षे, पूर्व सैन्य अधिकारी और 2019 में श्रीलंका के राष्ट्रपति बने। सबसे ज्यादा महिंदा राजपक्षे का साथ दिया उनके भाई हैं और वो रक्षा मंत्रालय में सेक्रेटरी से लेकर कई बड़े पद संभाल चुके हैं। श्रीलंका में टैक्स में कटौती जैसी बड़ी नीतियों को काम में लाने में उनका ही हाथ रहा और हाल ये हो गया कि टैक्स में इतनी ज्यादा कटौती की गई कि आज इकोनॉमिक क्राइसिस से श्रीलंका जूझ रहा है और इसकी बड़ी वजह टैक्स में कटौती को माना जा रहा है। एक तरफ जो महिंदा राजपक्षे की नीति रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बड़ा लोन लिया जाए, जो $7 अरब का लोन ले लिया गया, और दूसरी बड़ी जो खामी अभी तक श्रीलंका में बताई जा रही है इकोनॉमिक क्राइसिस में, उसमें गोटबाया राजपक्षे ने जो टैक्स में कटौती की वो रही। बासिल राजपक्षे, 71 साल के बासिल राजपक्षे अब तक फाइनेंस मिनिस्टर थे। दरअसल एक साथ 26 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री को सौंप दिया, उसमें बासिल राजपक्षे भी रहे। श्रीलंका में सरकारी ठेकों में एक तरह से कमीशन खोरी का जो काम है वो बासिल राजपक्षे के पक्ष में बताया जाता है। श्रीलंका के सरकारी खजाने में लाखों डॉलर की हेराफेरी के जो आरोप हैं वो बासिल राजपक्षे पर हैं और गोटबाया के राष्ट्रपति बनते ही सभी केस उन पर खत्म हो गए। चामिल राजपक्षे करीब 80 साल के हैं और महिंदा राजपक्षे के बड़े भाई हैं। शिपिंग एंड एविएशन मिनिस्टर रह चुके हैं और अब तक वो सिंचाई विभाग संभाल रहे थे। चामिल राजपक्षे भंडार नायके के बॉडीगार्ड रह चुके हैं और माना जाता है कि उनकी करीबियां भंडार नायके परिवार से तभी से हैं। 35 साल के नामिल राजपक्षे महिंदा राजपक्षे के बड़े बेटे हैं और वो 2010 में जब वो 24 साल के थे तब वो सांसद बने थे। अब तक वो खेल और युवा मंत्री रहे लेकिन उन्होंने भी अपना इस्तीफा दे दिया। मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े आरोप लगते रहे जिससे वो लगातार इनकार करते रहे, लेकिन राजपक्षे परिवार जिस तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है और श्रीलंका को उन्होंने खत्म कर दिया, इसमें नामिल राजपक्षे का नाम भी बड़े नाम से लिया जाता है। योशिता राजपक्षे भी महिंदा राजपक्षे के बेटे हैं और वो चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर, यानी कि पीएम का चीफ ऑफ स्टाफ है, उसके पद पर रहे थे। इसके साथ ही राजपक्षे परिवार के कई और सदस्य भी श्रीलंका में बड़े पदों पर रहे और जमकर भ्रष्टाचार किया। आज हाल ये है कि श्रीलंका पाई पाई का मोहताज है, वहां के लोग पलायन करने को मजबूर हैं।